जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हर साल कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु जी ने अपना पहला अवतार मत्स्य यानी मछली का रूप धारण किया था। कार्तिक माह में लोग गंगा नदी या अन्य किसी पवित्र नदी में स्नान आदि करते हैं। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव 5 दिनों तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कार्तिक के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी 11वें दिन से लेकर पूर्णिमा तिथि यानी 15वें दिन तक चलती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दीपदान और हवन, पूजा पाठ, यज्ञ आदि करने का बहुत अधिक महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किया गया दान कई गुना होकर फल प्रदान करता है। आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी जी की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत रखते हैं तो ये बेहद ही अच्छा रहता है। ध्यान रहे कि इसमें एक टाइम भोजन करना चाहिए। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा नदी में स्नान करने से 1000 बार गंगा स्नान करने के समान फल प्राप्त होता है। इससे व्यक्तियों के जन्मों जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं और उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान का विशेष महत्व है। इस दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को या ब्राह्मण को भोजन कराकर अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करें, जैसे अन्न, वस्त्र, धन, गर्म कपड़े आदि का दान करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी बेहद ही प्रसन्न होती हैं। तो चलिए जानते हैं कि साल 2023 में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व कब मनाया जाएगा। दोस्तों, इस बार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 26 नवंबर 2023 को दोपहर में 3:53 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 27 नवंबर 2023 की दोपहर को 2:45 पर हो रही है। तोदिया तिथि की मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर 2023 दिन सोमवार को मनाई जाएगी। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा एवं कार्तिक गंगा स्नान दान आदि उत्तम रहेगा। यानी 27 नवंबर को स्नान दान की पूर्णिमा रहेगी। लेकिन जो लोग कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखेंगे तो वह लोग पूर्णिमा का व्रत 26 नवंबर 2023 दिन रविवार को रखेंगे, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा में रखना चाहिए और चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा 26 नवंबर 2023 दिन रविवार को पड़ेगी। तो जो लोग भी व्रत रखेंगे वे व्रत 26 नवंबर 2023 को ही रखेंगे और इस दिन चंद्रोदय का समय शाम 4:30 पर रहेगा। और जो लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो वह लोग लक्ष्मी जी की पूजा 26 नवंबर की रात 11:41 से लेकर रात 12:35 के बीच करेंगे। दोस्तों, इस साल देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले पड़ेगी। इस बार देव दीपावली 26 नवंबर 2023 दिन रविवार को मनाई जाएगी, क्योंकि जब पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल में विद्यमान होती है उसी दिन देव दिवाली मनाई जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन देवतागण धरती लोक पर आते हैं और भक्त उनके निमित्त शाम को दीप दान करते हैं। इसी रात को लक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है और व्रत रखकर चंद्रमा को अर्घ्य भी दिया जाता है। दोस्तों, इस दिन दीप दान करने का समय 26 नवंबर की शाम 5:24 से लेकर शाम 7:05 तक रहेगा। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा स्नान दान की 27 नवंबर को रहेगी और स्नान दान का समय 27 नवंबर की सुबह 5:05 से लेकर सुबह 5:58 तक रहेगा। और जो लोग सत्यनारायण की कथा और पूजा करना चाहते हैं तो उनके लिए शुभ मुहूर्त 27 नवंबर को सुबह 9:30 से लेकर सुबह 10:49 पर रहेगा। वैसे आप 26 नवंबर की शाम को भी सत्यनारायण की पूजा एवं कथा का आयोजन कर सकते हैं। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठकर इस दिन हो सके तो किसी पवित्र नदी या गंगा नदी में स्नान करना चाहिए और यदि नदी में स्नान करना संभव न हो तो आप अपने घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करें। और स्नान करने के बाद यदि आप नदी या तट पर हैं
तो वहाँ पर दीपदान करें। और यदि आप घर पर हैं तो आप अपने घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं और इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा अर्चना करें। उन्हें गंगा जल से अभिषेक कराएं। इसके बाद माता लक्ष्मी और विष्णु जी को वस्त्र अर्पित करें। रोली, चंदन, अक्षत, फूल, माला आदि चढ़ाएं। फल और भोग आदि अर्पित करें। भोग में आप पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाएं। ध्यान रखें कि भोग लगाते समय उसमें तुलसी दल शामिल अवश्य करें। इसके बाद धूप दीप जलाकर कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा पढ़ें और अंत में भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। साथ में जब चंद्रोदय हो जाए तो चंद्रमा की पूजा भी जरूर करें। आप चंद्रमा को जल देने के लिए जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, चावल, सफ़ेद फूल और सफ़ेद मिठाई आदि मिलाकर विधिवत पूजा करें और अर्घ्य दें। इस तरह से कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि है। तो दोस्तों, इस तरह से आप कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि को संपन्न कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन से महा उपाय करने चाहिए, यानी इस दिन कौन कौन से काम जरूर करने चाहिए। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में दीपदान करना अधिक महत्व रखता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी बेहद ही प्रसन्न होती हैं। इसके बाद इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन आप गंगा नदी या किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य दें। इससे आपके सभी संकट दूर होते हैं और धन समृद्धि के रास्ते भी खुलते हैं। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्रमा का उदय होने के बाद माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें और उन्हें खीर में मिश्री और गंगा जल मिलाकर माता लक्ष्मी जी को भोग लगाएं। इससे वे बेहद ही प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पर वंदरवार लगाएं, सुंदर सी रंगोली सजाएं और फूलों से सजाएं और द्वार की देहरी के दाएं और बाएं ओर यानी दोनों तरफ दीप भी जलाएं। मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण बांधें। ऐसा करने से घर में समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों, इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीपल की पूजा का भी विशेष महत्व है। आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन मीठे जल में दूध मिलाकर पीपल के पेड़ में चढ़ाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी बेहद ही प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान विष्णु जी की पूजा भी अवश्य करें। ध्यान रहे कि इस दिन तुलसी से हरे पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इस दिन तुलसी के हरे पत्ते तोड़ने से पाप लगता है, इसलिए इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान का भी विशेष महत्व है। ऐसे में आप इस दिन चावल, चीनी, दूध का दान करें। ऐसा करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।